गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी स्टडी ठीक चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने वर्किंग विद फंक्शंस के ऊपर बात की थी बच्चों, और काफ़ी कुछ उस पर कवर किया था। उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, एक दो एग्जांपल भी हमने देखे थे, कवर किए थे। सो इन टुडेज सेशन वी विल see the practical session of function, how we can write a function and execute a function, right students? So let's move towards the practical session of function, working with function. ये स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्लास में जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम है, वो PDF है उसकी, that we have covered in our last session. So today students I will tell you how to design a new function, how to write a function and execute in Python shell, right students? तो मैं ये जो आपको मैंने क्वेश्चन कराया था वर्किंग विद पाइथन फंक्शन, मैं इसे अभी आपको पाइथन सेल में दिखाऊंगा कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आई विल राइट द सेम कोड इन प्रैक्टिकल फाइल एंड टेल यू हाउ टू एग्जीक्यूट इट, राइट स्टूडेंट्स? सो लेट्स सी। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपना पाइथन सेल आप ओपन कर लीजिए। यू already have familiar with the Python shell because you have gone through with this Python shell in class 11th in detail. उससे पहले चैप्टर 1 और 2 में भी हमने रिवीजन 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस Python shell पे किए थे। सो स्टूडेंट्स, क्रिएट अ न्यू फाइल, एक नई स्क्रिप्ट हम लोग लिखेंगे। सो नई स्क्रिप्ट में यहाँ पर आप फंक्शन लिखना शुरू कीजिए। फंक्शन का नाम, देन आपके पैरामीटर्स, कॉलन, उसके बाद आपका वेरिएबल जिसमें आपने जो भी लॉजिक आप फंक्शन में लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं जो आर्गुमेंट्स मेरे पास आएंगे इनको हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं। हमने इसको स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम में। मैं इन दोनों का वेरिएबल का सम निकाल के एक तीसरे वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर करूँगा, and then I will return the value of result from my definition section to the calling section, right? ये मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिख ली है, राइट स्टूडेंट्स? ये मैं डॉक्यूमेंटेशन लिख देता हूँ, फंक्शन टू फाइंड आउट सम ऑफ टू इंटीजर्स। इसके बाद बच्चे मैंने आपका मेन फंक्शन लिखा, जहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने इसको हेडिंग मेन फंक्शन दे दिया। कमेंट है, एक्चुअली दीज लाइन्स आर कमेंट, इनका कोई भी लेना देना एग्जीक्यूशन से नहीं है, दीज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। उसके बाद बच्चों आप लोग अपनी कॉलिंग लिखिए, मेन फंक्शन में लिखिए। जैसे नंबर 1 मैंने यूजर से एक्सेप्ट किया, इनपुट यूजर से ले रहे हैं, एंटर द सेकंड नंबर, इसके बाद बच्चों हम फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। आंसर नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, यहाँ मैंने फंक्शन कॉल किया, और फंक्शन में बच्चों मैंने एक्चुअल आर्गुमेंट पास किए, num1 एंड num2। ओके स्टूडेंट, ये हमारा कॉलिंग ऑफ प्रोग्राम हो गया, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, राइट, पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो गया। उसके बाद जब मेरा रिस्पॉन्स इस आंसर नंबर वेरिएबल में आ जाएगा, देन आई विल प्रिंट इट। अपने फंक्शन को सेव कर लीजिए, स्क्रिप्ट फाइल का सेव होना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम दे दीजिए सम फंक्शन, राइट स्टूडेंट्स, सेव।
and then execute it. अभी हटा देते हैं इसको भी हटा देते हैं, सेव कर लेते हैं। इनको हटा देते हैं कमेंट्स को भी कुछ देर के लिए। आपको पता तो चल ही गया है कि क्या है ये बच्चों। हमने जब रन किया अपना प्रोग्राम, अपनी स्क्रिप्ट को, आप देख सकते हैं बच्चों स्क्रिप्ट हमारी रन हुई, एग्जीक्यूट हुई। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आपने दोनों फर्स्ट नंबर एंटर किया 10, सेकंड नंबर एंटर किया 55। ये देखिए आपका फंक्शन कॉल हुआ और आपके फंक्शन ने आपको, ये देखिए num1 में क्या गया, आपका 10 गया। उसके बाद num2 में स्टोर हुआ बच्चों 55, और उसके बाद आपने इस फंक्शन को कॉल किया सम नाम से। जब आप सम नाम से फंक्शन कॉल करेंगे तो इंटरप्रेटर सर्च करेगा कि क्या इस स्क्रिप्ट फाइल में सम नाम का कोई मॉड्यूल लिखा है। इसे देखिए लोकेट करेगा, इसको यहाँ पर सम नाम का मॉड्यूल फाइंड आउट होगा। तो ये कंसेक्यूटिवली जो आर्ग्यूमेंट्स, जो नंबर आपने यहाँ लिखे हैं, जो वैल्यू लिखी है, और इनको कंसेक्यूटिवली इनके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी कर देगा। num1 को कॉपी कर देगा x में, num2 को कॉपी कर देगा स्टूडेंट्स y में। उसके बाद x और y दोनों का एडिशन करके यहाँ से इसे रिटर्न कर देगा। और फाइनली इट विल स्टोर इन द वेरिएबल दैट इज असाइंड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। क्योंकि अभी आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, इसलिए हमें उसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ा। आगे हम देखेंगे बच्चों कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, उन्हें कैसे डिज़ाइन करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स के किस तरीके से फंक्शंस को और रिटर्न डिज़ाइन किया जा सकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस सेशन में आपको बताया गया कि किस तरीके से प्रैक्टिकली आप लोग फंक्शन को लिख सकते हैं एंड उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सेम इजी मेथड है। पहले एक स्क्रिप्ट फाइल बना लीजिए। स्क्रिप्ट फाइल में न्यू में जाकर न्यू फाइल क्रिएट कीजिए। स्क्रिप्ट फाइल में जाकर अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए और उसके बाद अपना मेन फंक्शन का पार्ट जो है वो लिख दीजिए। देखिए ये दोनों सेक्शन अलग अलग हैं। डेफिनेशन पार्ट यहाँ ख़त्म हो गई है, आपकी एंड हो गई है। उसके बाद ये मेन प्रोग्राम है। आपका प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। पहले num1 एक्सेप्ट होगा, फिर num2, फिर जब आप कॉलिंग करेंगे तो वो आपके डेफिनेशन वाले ब्लॉक पर जाएगा, सर्च करेगा कि इस नाम का कोई फंक्शन है या नहीं, और जो भी फिर हिसाब से आपने आर्ग्यूमेंट पास किए होंगे वो उनको वहाँ कॉपी करेगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, और उनको फिर जो भी आपने यहाँ लॉजिक लगाया उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन वर्क करेगा और वैल्यू को रिटर्न कर देगा। इनकेस आपने रिटर्न किया है तो यहाँ रिटर्न करना ऑप्शनल होता है। यू कैन डिज़ाइन अ फंक्शन इन सच अ मैनर विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू। जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू। हम देखेंगे कि आगे कैसे फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि वैल्यू रिटर्न ना करें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जितने असाइनमेंट्स मैंने दिए थे उन्हें डिज़ाइन कीजिए और उन्हें प्रैक्टिकली आप अपने पाइथन सेल में एग्जीक्यूट करके देखिए बच्चों, राइट। टिल देन, थैंक यू।